by the great storyteller Oscar Wilde. The touching story of the Happy Prince is being told to you by our students. When God sends his angel from heaven to earth to collect the two most precious things from the city, the angel finds the heart of the prince and the sword. मैं एक देवदूत हूँ। मेरा पंख और स्वरूप तुमसे अलग होने के कारण मैंने अपने आप को तुम्हारे रूप में डाला है। मैं आज तुम्हें एक कहानी बताने आया हूँ, दो दिलों की एक कहानी। उस दिन वे वहां पहुंचे। बदलते मौसम के साथ साथ हर एक गांव के सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम द्वेष को समेटनी फिजाओं से लिपटे हुए वे प्रवक्ता पक्षी सुंदरवन पहुंचे। वहां की हरियाली, खुशबू, चराचर, शीतल जल और विभिन्न रंगों के पेड़ पौधों और फूलों ने अपने बाहें खोल उनका स्वागत किया और अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उन्होंने उन्हें अपनाया। कितनी सुंदर है ये जगह। चलो चराचर, शीतल जल और विभिन्न रंगों के पेड़ पौधों और फूलों ने अपने बाहें खोल उनका स्वागत किया और अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उन्होंने उन्हें अपनाया। कितनी सुंदर है ये जगह। चलो शुक्र है कि अब तो मुझे आपने यहाँ लाया। न जाने क्यों सुंदरबन पिछली बार से भी अधिक सुंदर लग रहा है। ये मोती से चमकते झरने, पवन से लहरते हुए डालियां और गुनगुनाते भंवरे आकर्षित कर रहे हैं। सही है। मैं यहाँ जरा घूम फिर के देख तो लूं। अब हम जरा विश्राम करके चलते हैं। ओह, यह सब देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। कितना सुंदर गाते हो। इसके पहले तो तुम्हें यहाँ कहीं देखा नहीं। ओह, ये सुंदर नैनों वाली, तुम कौन? मैं मुझे वो तुम्हारा नाम? मैं तो दक्षिण प्रदेश से आने वाला एक मासूम सा पक्षी हूँ। इधर पहली बार आया हूँ और पहली बार में ही मुझे यह जगह खूब पसंद आई। और तुम भी, तुम कौन हो? मैं बताऊंगी, मगर उसके पहले तुम्हें मुझे वह गीत सुनाना होगा। मैं गाऊंगा, मगर तुम्हें भी नाचना होगा। हाँ।
पक्षी कुमार, पक्षी कुमार। हाँ जी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथी एक एक कर उड़ने लगे हैं। अब इस सुंदर प्रदेश में नहीं रुक सकते, क्योंकि ठंड काल निकट आ रहा है और इस ठंड काल में हम ठिठुर के मर जाएंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें उत्तरी दिशा में उड़ना होगा। क्या मैं बस एक और दिन यहाँ रुक सकता हूँ? पागल मत बनो, तुम्हारे सगे संबंधी सब उड़ चले हैं और तुम यहाँ? कदापि नहीं। चलो चलो, हमें देर हो रही है। मैं जाके फिर आऊंगा। ये पश्चिम प्रदेश से आया पक्षी कुमार है। पक्षी कुमार? तुम पक्षी कुमार हो? तू यहाँ क्यों आया रे? बोल राजा, बोल क्यों आया? मुझे ये पसंद है। पसंद है? तो फिर मैं यहाँ क्यों है? बोल रहा मैं यहाँ क्यों है? मुझे मत मारो। नहीं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। इस प्रदेश के बारे में आपने सुना होगा, कभी न रोने वाला न कभी दुखित रहने वाला हैप्पी प्रिंस का मरण स्थान है यह। उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है ये। आज भी हर माँ इस हैप्पी प्रिंस की कहानी बताकर अपने बच्चों को सुलाती है। क्या हमारे इस पक्षी कुमार में अभी भी जीवन शेष है? हाँ, जीवन है। यहाँ वर्षा तो नहीं हो रही, फिर ये पानी कहाँ से? हैरान मत हो, यह मैं हूँ, हैप्पी प्रिंस। है, ये मूर्ति बोली? मूर्ति बोल सकती है, मुझमें भी एक दिल है। सब कहते हैं कि मैं एक बहुत खुश रहने वाला राजकुमार हूँ, पर तुम्हें क्या यह पता है कि इस गांव के बीचों बीच शिरस्थित होकर मेरी ये आंखें क्या क्या देखती है? न जाने कितने लोगों के दुख तकलीफ, जिन्हें देखकर मैं बिल्कुल खुश नहीं। कितने दिन हो गए मैं यहाँ केवल रोता खड़ा हूँ। मैं आज दुख से भरा हूँ, मेरा दिल विलाप कर रहा है। ये दुनिया ऐसी है राजकुमार, केवल दुख पहुंचाने वाली दुनिया। मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने साथियों के पास जाना है, ठंडकाल निकट है। पक्षी कुमार, यहाँ से जाने से पूर्व तुम्हें मुझ पर एक उपकार करना होगा। इस गांव के पश्चिमी ओर एक विधवा रहती है, उन्हें यह स्वर्ण तलवार दे आओ। शायद उनके बीमार बच्चों के दवा के लिए काम आ जाए। पक्षी कुमार वह तलवार लेकर आज विधवा की सहायता करने चल पड़ा। उस तलवार को बेचकर वह विधवा संतृप्त होकर खुशी खुशी से जीने लगी। मुझे आगे दीजिए, नहीं तो ये ठंडकाल मेरे प्राण ले लेंगे। पक्षी कुमार,
तुम्हें एक और कार्य करना होगा। इस गांव के दक्षिण की ओर आत्महत्या करने के लिए तैयार एक किसान है। तुम जाकर उसे मेरी यह आंखें दे दो। उसे यह आंखें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने योग्य कर देंगे। इस तरह उस किसान को जीने का एक नया मकसद मिला। नए तौर तरीके से उसने खेती करना शुरू किया। उसे एक नए जीवन की प्राप्ति हुई। उससे उसने 100-200 गुना फंड संचोए, जिससे उस गांव का भी लाभ हुआ। हाँ, अब तुम जा सकते हो। अब ठंड काल आ रहा है। ठंडी हवाएं चलने लगी है। इससे पहले कि यह ठंड तुम्हारे प्राण ले ले, तुम चले जाओ। नहीं राजकुमार, इस देश के पीड़ितों की सहायता करने के लिए अब यहाँ आपको मेरी जरूरत है। दृष्टिहीन हुए आपके लिए मैं दृष्टि बनूंगा। मेरे जीवन से कई अधिक मूल्यवान है मेरे द्वारा किए गए यह भले कार्य। राजकुमार, देखिए ठंड से ठिठुर रहे सड़क किनारे बालकों को मैं देख सकता हूँ। हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं? पक्षी कुमार, उन्हें मेरे यह वस्त्र दे दो। इस रेशम के वस्त्र द्वारा वे इस ठंड का सामना कर सकते हैं। अपने वस्त्रों को उन बालकों के लिए दान करने से राजकुमार का शिल्प विद्रुप हो गया। गहरा कोहरा छाने लगा। मैं और कितना जी सकूंगा मुझे नहीं पता। मेरे प्राण जाने से पूर्व क्या एक बार मैं आपका हाथ चूम सकता हूँ? तुम मेरे हाथों को ही नहीं बल्कि मेरे मुख को चूमने योग्य हो। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। बढ़ती ठंड से वह पक्षी कुमार ने वही अपने प्राण त्याग दिए। विद्रुप हुए उस हैप्पी प्रिंस के शिल्प को गांव के धनी लोगों ने हटाने का प्रयत्न किया, मगर वह शिल्प किसी भी बदलाव के विपरीत वही खड़ा रहा और समय बीत गया। तब ईश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अब तक इस दुनिया में जन्म से मृत्यु तक जिसका हृदय सबसे साफ हो उसे ढूंढ निकालो। उस दिन से शुरू हुई मेरी यह खोज इनके जीवन पर आकर खत्म हुई। जीकर मुक्त हुए जीवों में से इनके हृदय सबसे अनमोल थे, सबसे अच्छे दिल ईश्वर ने भी इन दो हृदय को चुना था। दोस्तों, क्या हम भी अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बना सकते हैं? दूसरों का दुख समझ सकते हैं? क्या हम एक सही रीति से उसका हल निकालकर एक परोपकारी बन सकते हैं? आओ दोस्तों, हम भी आज उस पक्षी कुमार का हृदय अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएं।